कि जो भी निर्णय हो, तो कोई निर्णायक निर्णय जो कि छात्रों को हित की प्राथमिकता तो निश्चित रूप से उसमें होनी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले हो जाना चाहिए। यही थोड़ा मेरा देरी हो लेकिन सर सटीक हो, सब निश्चित कुछ रूप से स्थायी सटीक हो और एग्ज़ाम से पहले इस तरह का निर्णय हो जाए। और ये छात्र का ही समझिए दुर्भाग्य है कि जब से ये वैकेंसी आई है, लगातार विवादों से घिरा हुआ ये वैकेंसी है। तो 23 से 24 तारीख को होने वाली परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया जाए। निश्चित रूप से परिस्थितियां तो वही बन रही है। आप चाहें नहीं चाहें, स्टूडेंट को शांत करने के लिए जो भी बात बोले जिस तरीके से अभी एक माहौल क्रिएट हुआ है और जो परिस्थितियां दिख रही है, पूरी तरीके से चाहे छात्र हों या टीचर हों या छात्र के गार्जियन ही क्यों ना हों, सबकी निगाहें पूरी तरीके से बिहार सरकार की ओर अब टिक गई है। अगर बीपीएससी से भी पूछिएगा तो हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी की इसमें कोई महती भूमिका है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ही इसमें कुछ उस तरह का निर्णय ले सकती है। यही सोचना है कि कम से कम एस्टेट को अब पहले आगे कर दिया जाए और इन बच्चों को भी मे बी कि थोड़ा सा समय मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के शिक्षक बहाली पर ग्रहण लगते हुए दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, जिसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आपको डीएलएड होना जरूरी है, बीएड नहीं। और बता दें आपको कि बिहार में जो परीक्षा होने वाली है उसमें बीएड धारी जो कैंडिडेट हैं वो काफी संख्या में हैं, और ऐसे में अब बहाली को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगी है। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है सर, परीक्षा सर अभी 24 से हो जाएगा, होना चाहिए या आगे के लिए टाल देना चाहिए, क्या होगा सर? एक्चुअली मैं अगर एक शिक्षक की नज़र से देखें, वो तो चाहेंगे कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम होना ही चाहिए। और कुछ ये जो 5 लाख स्टूडेंट बीएड अभ्यर्थी हैं इस 7 लाख में, तो ज़रूर कोई बीच का रास्ता इनके लिए निकलनी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन सवाल ये होती है कि कोई लीगल एडवाइज़र जो कि जिसको लीगली इस बात को अच्छे से समझ पाएँ कि इसका क्या हश्र होना है या फिर इसका क्या लास्टली अंजाम होना है, वही बेहतर इस बात को रख पाएँगे। तो लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरीके से अभी एक माहौल क्रिएट हुआ है और जो परिस्थितियाँ दिख रही है, पूरी तरीके से चाहे छात्र हों या टीचर हों या छात्र के गार्जियन ही क्यों ना हों, सबकी निगाहें पूरी तरीके से बिहार सरकार की ओर अब टिक गई है कि इस पर बिहार सरकार किस करवट बैठती है, यानी कि किस तरह का निर्णय बिहार सरकार का इसमें होगा। अगर बीपीएससी से भी पूछिएगा तो हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी की इसमें कोई महती भूमिका है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ही इसमें कुछ उस तरह का निर्णय ले सकती है। चूँकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट भी रहता या लोअर कोर्ट रहता तो आप ये बात समझ सकते थे कि चलिए ऊपर में है, एक आशा की किरण की मे बी कि कुछ अलग डिसीजन इसका आ जाए। लेकिन जब ऊपर से ही इस तरह का डिसीजन आ रहा है, हाँ, ये अलग बातें हैं कि जिस तरीके से राजस्थान कोर्ट में ये मामला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामला आए और लगभग 2000 पिटिशनर इसमें हैं। तो अब इसका दोबारा से सेकंड बेंच में अगर जाने की बातें होगी और उसमें भी वही पिटिशनर भाग लेना है, आप डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते हैं, वही पिटिशनर करेंगे। तो वो लोग चाहे तो अगर सेकंड बेंच में इसको लेकर के जाए तो कुछ समय मिल सकता है इसमें, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपका ये रिवर्स इसका रिजल्ट आ सकता है या बीएड वाले को बाद में अलाउ ही कर दिया जाएगा। ये प्रश्न चिन्ह तो निश्चित रूप से लगा हुआ है। और एक ब्रिज कोर्स की बातें हमेशा से कही गई थी, जिसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बचा खुचा भी उम्मीद धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। अब इसमें हो सकता है कि बिहार सरकार चूंकि इतना सरकार ही है तो लीगल एडवाइजर की कमी नहीं है और उचित कुछ बीच का रास्ता मे बी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ गुहार लगाए कि थोड़ा सा नरमी बरतने का इस मामले में, चूंकि छात्र इतने सारे फॉर्म भरे हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ये छात्र का ही समझिए दुर्भाग्य है कि जब से ये वैकेंसी आई है, लगातार विवादों से घिरा हुआ ये वैकेंसी है। और आप देखेंगे कि जैसे हम टेस्ट ही चलाते हैं, लगभग 1300-1400 बच्चे टेस्ट देने आते थे, आज सीधा उसका आधा संख्या हो गया। क्यों? और जो भी स्टूडेंट भी टेस्ट देने के लिए आए तो इसमें 70% अभ्यर्थी थे बीएड के, लेकिन सब एकदम दुखी मन से वो कि एक कोरम पूरा करने वाली बातें कि टेस्ट दे रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं ये बात अटका हुआ है कि पता नहीं हमारे भविष्य के साथ क्या होगा। चूंकि तैयारी भी लगभग इन लोगों का बेहतर हो गया था, एक लग रहा था कि इस बार
इतने दिन के बाद की ये आई हुई वैकेंसी है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाना है, हमारा कुछ न कुछ बेहतर निकल आना है इससे रिजल्ट। तो लेकिन अब थोड़ा उम्मीद कम दिख रही है। मेरा तो यही सोचना है कि कम से कम एस्टेट को अब पहले आगे कर दिया जाए और इन बच्चों को भी मे बी कि थोड़ा-सा समय मिल जाए और इस बीच में बिहार सरकार, चूँकि कोई भी लीगल एडवाइस भी अगर लेते हैं, तो वो लीगल प्रोसेस में समय लगता है, ऐसा आपको भी ज्ञात है। तो निसंदेह टाइम लगेगा और इस बीच में बिहार सरकार को भी सोचने का मौका मिलेगा और स्टूडेंट भी थोड़ा-सा कम्फर्ट फ़ील करें, हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस 24 तारीख को होने वाली परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया जाए। निश्चित रूप से परिस्थितियां तो वही बन रही है। आप चाहे नहीं चाहे स्टूडेंट को शांत करने के लिए जो भी बात बोले, लेकिन परिस्थितियां अब उसी तरह का बनते हुई दिख रही है। इसलिए करके हम अपने अधिकार क्षेत्र में ही टिप्पणी कर सकते हैं। अब तो बाकी सबके तो सर हाथ बंधे हुए हैं, बिहार सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी होता है। हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए अब बिहार सरकार का ही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा और हमको लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए और छात्रों से आग्रह होगा कि वो अपना तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हैं कंटिन्यू रहें। अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिस आती है, तो उस पर अमल करना है, नहीं तो एग्ज़ाम फिर देना है। हाँ। तो नवीन सर थे और इनका यही कहना है कि परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया अगर इसके बीच में और कोशिश भी की जाती है इस फैसले को बदलने के लिए तो उसमें भी समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात इनका कहना है सर का कि जो छात्र हैं उनके मानसिक स्थिति पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर छात्र क्या कह रहे हैं आप? इसमें मेरा कहना है और छात्र का भी कि ऐसा ना हो कि अभी आप ठीक है एग्जाम आप ले लीजिएगा, छात्र भी अपियर हो जाएंगे और फिर बाद में अगर उलट कुछ डिसीजन इस तरह का होता है, सुप्रीम कोर्ट एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है कि जब हम इस तरह का आदेश दिए तो उसका पालन क्यों ना हुआ, या फिर बिहार सरकार बात मनवाने में अगर सफल नहीं होती है तो उस समय उन छात्रों की स्थिति और भी बुरी होगी कि एग्जाम देने के बाद अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उस समय उसको आप बाहर कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी निर्णय हो, तो कोई निर्णायक निर्णय जो कि छात्रों को हित की प्राथमिकता तो निश्चित रूप से उसमें होनी चाहिए, एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। यही मेरा थोड़ा देरी हो लेकिन सर सटीक हो, सब कुछ स्थायी सटीक हो और एग्जाम से पहले इस तरह का निर्णय हो जाए। तो सर का यही कहना है कि कुछ भी हो थोड़ा समय ही लगे लेकिन जो भी हो अस्थायी हो, ऐसा ना हो कि परीक्षा हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहे। छात्रों के लिए बड़ा ही ये आत्मघाती होगा। तो सरकार को भी जरूरत है कि सारे अपने बिंदुओं पर विचार कर ले, जितने भी इसके कानूनी पहलू होते हैं उसको देख लिया जाए और इसमें सबसे सही है कि परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और एसटीईटी की परीक्षा को पहले ले लिया जाए। अब देखिए अब फैसला सरकार को करना है, क्या फैसला होता है सोमवार मंगलवार तक ये पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।